ये आज के हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर हैं चुनाव ग्रुप के, उनके साथ उस्मान असगर चौधरी सदर हैं अंजमन ताजरान के। मेहमानों को ऐसे वेलकम नहीं कहते, एक बार झंडियां ऊपर करके वेलकम करें। वेलकम किए चौधरी साहब, चौधरी अनवादाबाद नकवी साहब और उस्मान असगर चौधरी साहब। हम आने वाले दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सर वेलकम, जी आया लो। सर वेलकम। 6 सितंबर को दुश्मन मुल्क ने हम पे हमला किया। उस वक़्त के हमारे मुल्क के जवानों ने उसका भरपूर मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। वो हमसे ताकत में को 9-10 गुना बड़े थे, फिर भी हमारे जवानों ने अपने जिस्म में बम बांध कर उनके टैंकों को उनके इलाके में ख़त्म कर दिया। वो जवानों ने हमें बहुत अच्छा मुल्क दिया था और अवाम ने भी जवानों का भरपूर साथ दिया। अब हम सोचें कि उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया और हम इस टाइम मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने से 9-10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और हमारी अब ये हालत हो गई है कि हमसे ये कच्चे कच्चे चंद डाकू नहीं संभाले जा रहे। ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ के हमसे दुनिया खौफ खाती थी, कहाँ के चंद डाकू जो हैं वो हमें डरा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 2-3 माह में ही को 20 के करीब जवान हमारे शहीद हुए हैं और ना तो हमारी वजीर आला को कुछ फर्क पड़ा है, ना हमारे वीर आजम को कोई फर्क पड़ा है। वो डाकू वैसे दंदरा रहे हैं। मैं वजीर आला से और वजीर आजम से पूछना चाहता हूं कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि चंद डाकू नहीं संभाले जाते हमसे। ये बहुत अफसोस का मकाम है कि हम पता नहीं किस कामों में पड़ गए हैं। हमने मुल्क का सोचना छोड़ दिया, सिर्फ अपनी ज़ात का सोच रहे हैं। हमने अगर मुल्क का ना सोचा तो जो मुल्क हम जहां पहुंच गए हैं इससे भी पता नहीं क्या बनेगा हमारा। ये मुल्क हमारा अवाम का है, अगर हमने इसे ऑन नहीं करना तो इसकी हालत और ख़राब होगी। हमें सबके सामने खड़े होना है कि मुल्क हमारा है, हमें इसमें खराबी नहीं पैदा होने देंगे। यहाँ हालत ये हो गई है कि अगर किसी से भी सवाल करो कि यार ये खराबी क्यों है, वो कहता है आप तो मुल्क के दुश्मन हैं जो हमसे यह सवाल कर रहे हैं कि ये खराबी क्यों है। अवाम का हक है कि वो सवाल करे कि ये खराबी क्यों है। हम अपने टैक्सों से उन्हें तनख्वाहें देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी जो उनकी अय्याशी है वो सब हम पूरी करते हैं और वो हमें सिर्फ यही सहूलत नहीं दे सकते कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। ये बहुत सोचने का मकाम है। हमारे मुल्क जो है वो बहुत तबाही की तरफ जा रहा है इस टाइम। ये हम सब के अगर ना सोचा और हमने इसके लिए खड़े ना हुए तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के वो खलीफा थे, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जुमे का खुतबा देने लगे तो एक आम सहाबी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि जो आपने कुर्ता पहना हुआ हमें इसका जवाब दो कि आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया है। जो कपड़ा हमें मिला है उसका तो इतना कुर्ता नहीं बन सकता, हमें जवाब दो कि ये कुर्ता आपने कैसे बनाया है। उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया कि ये जवाब देगा कुर्ता कैसे बना है।
उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया और उसका ये कुर्ता बना। उन्होंने सवाल करने वाले से ये नहीं कहा कि आपने ये ऐसे सवाल क्यों किया, इसे ऐसे कर दो, इसे ऐसे कर दो। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, अगर आप जैसे लोग रहे तो मैं नहीं भटक सकता। हमारे मुल्क में अब ये हालत हो गई है कि सवाल करने वाले को कहते हैं तो मुल्क का किरदार हो गया। यार सवाल करना कोई मना तो नहीं है ना, अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसे सवाल करना चाहिए ना, ये आप क्यों गलत कर रहे हैं। ये खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया, पता नहीं कितनी हमारी माँओं बहनों ने कुर्बानियाँ दी और अपनी इज्जतें गंवाई और क्या कुछ हुआ, ये मुल्क हमें मिला। और हमने इस मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया, ये सोचने का मकाम है। हम सबको सोचना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है। जैसे कहते हैं ना, ये मुल्क माँ होती है, और हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं। मेरा यही आप सबसे दरख्वास्त है कि इसे ऑन करें, और जो भी खराबी करता है उसे कहें कि आपको हम ये खराबी नहीं करने देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह अगर आप खड़े हो गए तो कोई भी आपको ये मुल्क में कोई खराबी नहीं कर सकेगा। अगर आपने ये ऐसे ही खामोश रहना है, घरों में छुपे रहना है, तो फिर तो जो हो रहा है वो हो रहा है। आप सब ने 2-4 मिनट दिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जाजरा, अब वक्त शहादत है आया। जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जागरा, अब वक्त शहादत है आया।
बातें न किया करो। फरिश्ते आमीन कहते हैं। ओए अम्मी, आप एक शेर की माँ हो। बच्चे आप तो शेर हो, लेकिन मैं तो माँ हूं ना। लास्ट में उसके लास्ट अल्फाज ये थे कि जब मुझे सब्ज झंडे में लेके आएंगे तो आपने मुझे ऑर्डिनरी माँ की तरह नहीं, एक शेर की माँ की तरह रिसीव करना। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तालियों की आवाज आनी चाहिए। की फज़ाएं सलाम कहती है। वेरी गुड बच्चों, आप लोग जाइएगा नहीं, ये असला उठा लें। मैं दरखास्त करूंगा मलक मोहम्मद अकमल वैन साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मलक साहब सैर तो आयो, इथों नहीं जे आया जाना। अच्छा ये इतनी डीले हैं इस बॉक्स में कि आप खूब एंजॉय करेंगे। ग्रेस पिज्जा से अपनी डीले वसूल करें।